बातचीत के लिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का नाम बदलकर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर करने की तैयारी चल रही है। कश्मीरी पंडित को वापस घर भेजने की तैयारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर यह है, पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, जो नाम अब तक इस्तेमाल में होता रहा है, उसे पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर नाम अब दिया जाएगा। अब सवाल यही है कि अगर यह तैयारी है तो इसके पीछे की मंशा क्या है, क्यों आखिर सरकार इस तरह की पहल कर रही है। एक बार फिर से आपको बता दें, इस वक्त की जो बड़ी खबर है, नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से यह पहल की जा रही है कि पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर नाम अब तक रहा है, पीओके जिसे कहते हैं, उस नाम को बदलकर अब पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर किया जाएगा। सवाल यही, इसके पीछे क्या रणनीति है, सरकार की मंशा क्या है और इससे क्या हासिल होगा। तो पीओके का नाम बदलकर पीओजेके किया जा सकता है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का नाम चेंज होकर अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर हो सकता है। सरकार इसकी तैयारी में है, सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर मिल रही है। और कश्मीरी पंडित जिनका बड़ी संख्या में वहां से पलायन हो गया था, उन्हें फिर से वापस वहां भेजा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के जिन इलाकों से वो चले आए थे कश्मीरी पंडित, एक बार फिर से उन्हें वहां बसाने की तैयारी की जा रही है सरकार की तरफ से। हालांकि अगर बीजेपी की बात की जाए तो उसके एजेंडे में ये बातें पहले से रही हैं, लेकिन अभी जो ये तैयारी चल रही है, जो सरगर्मी तेज है, अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं, उसका क्या मतलब है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके पीछे आखिर मंशा क्या है। हमारे साथ रमन कुमार, हमारे संवाददाता, इस वक्त जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, सरकार की मंशा क्या है इसके पीछे? देखिए, सरकार ये बताना चाहती है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो कहीं न कहीं भारत का हिस्सा रहा है और भारत सरकार को निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए। पाकिस्तान सरकार के साथ लगातार इस बारे में अपनी मांग को रेज करना चाहिए। बीजेपी का ये एजेंडा रहा है, बीजेपी इस मांग को लगातार समर्थन करती रही है। इसलिए सरकार बनने के बाद अब बीजेपी ने यह फैसला किया है कि उसका नाम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं, पाकिस्तान, इसको नाम बदलने के लिए ही इस तरह की बात की जा रही है। लेकिन नाम बदल भी दिया जाए तो पाकिस्तान का तो कब्जा रहेगा ही। इससे जाहिर क्या करना चाह रही है सरकार? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो पाकिस्तान ने कब्जा किया था, वो एक युद्ध में कब्जा किया था और भारत सरकार भी, इससे पहले भी भारत सरकार इस मांग को लगातार रेज करती रही है कि वो भारत का भूभाग है जिसे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। तो भारत सरकार की रणनीति है कि अगर नाम बदला जाता है तो उसकी मांग पर और जोर पड़ेगा और आगे होने वाली बातचीत में जो है उनकी पुरानी मांग को वो आगे पुरजोर तरीके से उठा सकेंगे। मतलब रमन, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक तरह से कूटनीतिक संदेश देने का प्रयास है भारत सरकार की तरफ से? बिल्कुल। देखिए कि भारत सरकार अगर अपने नाम में बदलाव करती है तो पाकिस्तान सरकार उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती है कि भारत सरकार इसका नाम क्यों बदल रही है, क्योंकि ये भारत सरकार का अपना फैसला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आगे आने वाले समय में जो कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत हुई है और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में बातचीत होगी, विदेश सचिवों के बीच में, क्या वो एजेंडा आगे भी रहेगा? और रमन, इसी से जुड़ी एक और जो खबर आ रही है, कश्मीरी पंडितों को वापस भेजने की पहल भी की जा रही है, वो पहल कैसे होगी, छोटे में जरा बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कश्मीरी पंडितों से लेकर तमाम जो शरणार्थी हैं वो लंबे समय से शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं और बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि उनको पुनर्वास किया जाए और सरकार बनने के बाद उसी मांग को आगे बढ़ाने का एक काम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। तो दो प्रमुख कदम भारत सरकार की तरफ से, और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जिसे अब तक कहा जाता रहा, उसका नाम बदलकर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर करने की तैयारी चल